हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पर। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। और वीडियो को ध्यान से सुनना है। जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है, ठीक है। जिंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है और लाइफ में आगे भी बढ़ना है, राइट। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। पर्सन का ध्यान कीजिएगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्किंग दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। थ्री नंबर 6 1 and 2, राइट। इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो है 3 6 1 2, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे आपके लिए जो आ रहा है वो है 6, ठीक है। और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लगभग सारे साइन हैं, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। मंथ के हिसाब से मैं बताना चाहूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और जून एंड दिसंबर, ये इम्पॉर्टेंट मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पे किसी का 3 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट ऑफ बर्थ किसी का हो सकता है स्ट्रांगली 3 नंबर, फिर 2 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9, 7, 5, 7 एंड 5 भी इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है या फिर ये नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली मैं शुरुआत में कह दूँ तो यहाँ पे यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स द लवर्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ सोर्स ट्रैवल की भी एनर्जी है। चलिए कोई बात, मैंने आपको पहले गुड न्यूज़ सुना दिया। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब हो रही है और वो क्या ख़राब हुई है, शायद आपके पार्टनर के जीवन में कुछ एक बड़ा जैसे सदमा कह सकते हो, झटका कह सकते हो, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हो। इन्होंने जिसको जितना किया उन्होंने इनको बैक स्टेप किया, काम को लेकर भी परेशान है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर हो सकता है कि उनकी कुछ टाइम पहले कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की जॉब भी गई है या जॉब से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या आ रही थी, लेकिन ये पैसे को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे
रिलीजन इशू दिख रहे हैं। देखिए, कुछ के पार्टनर के घर में उनकी फैमिली, चाहे वो मदर हो या सिस्टर हो, ठीक है, मदर हो या सिस्टर, कोई फीमेल है, जो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन हो। शायद उनका दबदबा चलता है, या वो रिलीजन की वजह से, कास्ट इशू की वजह से, या एज गैप की वजह से नहीं चाहती हैं। स्ट्रांगली मुझे फीमेल मदर एंड सिस्टर की वाइब्रेशन, या कुछ लोगों के लिए सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, या कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जहां मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है, बट कुछ टावर की एनर्जी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, या तो झटका या सैलाब, लेकिन आपके लिए मुझे बेहतर दिख रहा है। या तो आप अपने आप को पहचान रहे हो, या आपको डिसीजन ले रहे हो, या अपनी हीलिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, या तो आपके लिए कोई दूसरा काम हो सकता है, या आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत टायर्ड और पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद अगर वो आपसे कह ना पाएं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर ना कर पाएं, तो इनको पता है कि ये इनका स्ट्रेस इनको और इनके हेल्थ को ख़राब कर सकता है, इवन कि इनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है, पेनफुल सिचुएशन भी दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी दिख रहा है, लेकिन चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर मिले ज़रूर। वो चाहते हैं कि आप इनको हील कर सकते हो और आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ इन्हें दिख रहा है कि आपके बगैर ये खुश तो नहीं है। देखिए, इम्पोर्टेंस भी है तो थोड़ा सा आपसे एक नीड भी है। जैसे यहाँ पे मिलने की चाहत है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो मुझे दिख रही है कि आपकी यहाँ पे बढ़ जरूर रही है। मतलब स्ट्रांगली ये आपको ना बहुत ज़्यादा एक, कहते हैं ना, टच करने वाली जो एनर्जी होती है, रूबरू टच करना, हक करना, प्यार करना, तो इनकी फिजिकली एनर्जी जैसे हो रही है ना, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, बट ये फिजिकली एनर्जी में बहुत ज़्यादा ना बेसब्र हो रहे हैं। और आपके पार्टनर के मन में है कि वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप दोनों के सिचुएशन में किसी ने आप दोनों को अलग किया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, देखिए वो उनके साथ ज़िंदगी या तो बिता रहे हैं, चाहे वो मजबूरी में हो, मजबूरी भी हो सकती है, या फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या इनकी फैमिली ही इनको प्रेशर दे रही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो चाह कर भी ना डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, देखिए अभी वो मुझे गाना आ रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपसे बोला था चैनल सॉन्ग आ रहा है, तेरी बातों को हम भुला ना सके। नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले बोला था, मैं वो गाना मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। देखिए फिर से वो गाना मुझे चैनलिंग हो रही है, तेरी बातों को हम भुला ना सके। वो मैंने बोला था, रात में एक गाड़ी जा रही थी तो उसमें आवाज़ आई थी, तो मैंने वो गाना 11 साढ़े 11 बजे करीब सुना। तो मैं उसमें वीडियो तो बना नहीं सकती थी, और सुबह बना रही थी तो मैं भूल गई।
अभी फिर से वो चैनल हो रहा है, तेरी बातों को हम भुला ना सके। हा हा हा। हम्म, देखिए यहाँ पे उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। पहली बात, आपके पर्सन को आपसे उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और देखिए, अगर आप बोलोगे ना कि तुम्हें कुछ डिसीजन लेना होगा तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मान लो मैं किसी को इस वक्त छोड़ता हूँ तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कहीं का नहीं रहूँगा या कहीं का मैं नहीं रहूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, नया घर हो, प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो सकता है इनकी फैमिली इनको प्रॉपर्टी ना दे, बेदखल कर दे या उनको नाम ना दे, पहचान ना दे। तो आपको लग रहा है कि पर्सन भले ही आपसे थोड़ा सा, मतलब ये मैं कह सकती हूँ थोड़ा ही मतलबी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिलता सपोर्ट करने का, तो ये मतलबी हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। कभी कभी अपने ईगो को कम करते हैं सिर्फ आपको पाने के लिए, लेकिन ये इनके बिहेवियर में चेंजेस फिर से आ जाते हैं। लेकिन इनको पता है कि इनको लड़ना होगा, ठीक है, इनको पता है कि इनको लड़ना होगा। और देखिए, कुछ चीज़ें अभी बहस हुई हैं आप लोग के बीच में, मुझे लग रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक किया गया है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, जहां आप दोनों के बीच में तू मैं हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, यूनिवर्स क्या कहते हैं, है ना। देखिए, यूनिवर्स भी हमें सेल्फ लव करना सिखाते हैं, राइट। यूनिवर्स हमें कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो कभी क्या तुमने ऐसा सोचा है कि अगर तुम खुद से प्यार करोगे या करोगी तो कितना कितना कुछ तुम पा सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स हमें सेल्फ लव करना सिखाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर कहना है कि मैं प्रॉपर एक सोर्सेस बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। आपके पार्टनर खुद ये इंटेंशन में है, बट कहते हैं ना कि इनको एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा है। जबकि देखिए, आपके पार्टनर को ये नहीं कि उनके पास कुछ पैसा ही नहीं है, मतलब आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छी बेस्ट लाइफ देने के लिए, बच्चे अच्छी खासी लाइफ देने के लिए, जो इनके सपने हैं, घर हो, परिवार हो, जो लग्जरीज अच्छी लाइफ हो, जो आपको हर खुशी वो दे सके। देखिए, इनके मन में है, ठीक है, कि आपको सब कुछ दें वो, और कल होकर किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिम्मत जुटाकर आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई टोक नहीं सकेगा, राइट। लेकिन कंफ्यूजन जो है ना, वो आप लोग के बीच में एनी टाइम रहता है। अब काम होगा या नहीं, रिश्ता होगा या नहीं, इस वजह से ना चीजें जो होती है ना, रुक रुक कर हो रही हैं। फिलहाल स्ट्रांगली ये आपसे मिलना बिल्कुल चाह रहे हैं। हाँ, ये चीज मैं देख रही हूँ, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर ज़्यादा ये फोकस करना चाहते हैं। हेल्थ पर भी इनका, हेल्थ पर और वेल्थ पर भी है, क्योंकि उनको लगता है कि हेल्थ इनकी बहुत डिस्टर्ब रह रही है, मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है ना कि इनकी मेंटल हेल्थ अगर हील होती है तो वहाँ सपोर्ट आप करोगे, और वो आपको मिस तो कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो चाहकर भी अपने आप को वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, तो आपके पार्टनर चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे फिजिकल डिस्टेंस भी हो, ठीक है, वो डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं और फिजिकली एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो ये आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। काम का प्रेशर, करियर का प्रेशर, ठीक है,
और जो इनके इनकम है ना, आपके पार्टनर का जो इनकम है, देखिए वो उसको और इनकम जो होते हैं ना सोर्सेस, उसको बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उनका वर्क प्लेस हो या बिजनेस हो या नई जॉब हो या कोई नई जॉब की तलाश हो। तो ये पर्सन ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन में भी काम करते हैं। जब जहाँ कोई भी काम मिल गया वो कर लेते हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ऐसे भी काम करते हैं, जब जहाँ जो मिल गया वो काम कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 100 में 5% या 7%, कुछ यहाँ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं कि काम कुछ भी मिल जाता है तो कोई भी बिजनेस है वो कर लेते हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग की तरफ कॉल मैसेज आया हो, ठीक है। किसी ने ब्लॉक किया था लेकिन किसी ने अनब्लॉक भी कर दिया है आपके पार्टनर ने। लेकिन यहाँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन आप बैलेंस की ओर जा रहे हो, अवेकनिंग की ओर जा रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ। कुछ तो आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन आप उनको स्पाई बहुत कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों के बीच में अगर तू में हुआ है ना, तो आप भी डिस्टर्ब काफ़ी हुए हो। अब यही है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से ये बढ़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन इनके मन में है कि कुछ चीज़ें आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। जो इनके घर के माहौल हैं, कुछ लोग हैं, कुछ निगेटिव वाइब्रेशन है इनके लाइफ में, वो आपसे प्रॉपर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फैमिली, मैंने बोला ना, फैमिली रेडी नहीं हो पा रही है। कुछ फीमेल है वो रेडी नहीं हो पा रही है। कुछ रिलीजन इशू हैं, कुछ ट्रस्ट इशू है, कास्ट इशू है, एज गैप है, कुछ पैसा और कुछ प्रॉपर्टी भी है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो मैंने बोला ना, कुछ के पास बहुत पैसे हैं, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को जहाँ ऑप्शन मिलता है काम का वो कर लेते हैं। और कुछ लोग की अच्छी खासी वर्क प्लेस पे है, शायद हाल फिलहाल में या तो प्रमोशन हुआ है या प्रमोशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है सबके अलग अलग काम होते हैं, सबकी एक जैसी जॉब नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस पर्सन में ईगो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ईगो अगर कहीं थोड़ा सा क्रश होता है, जब आपकी नीड होती है, जब आपको प्यार, आपका प्यार चाहिए, तो आपके तरफ झुकते ज़रूर हैं। फिलहाल ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। और कहना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा, एक दूसरे के हैं काउंटर पार्ट, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स। तो देखिए, इंसान को अंदरूनी भाव से एहसास होता है कि हम दोनों अलग नहीं हैं। इंसान तो 3D दुनिया में ऐसी भावनाएं रखता है जैसे कि हम लोग एक इंसान है, बस प्यार करते हैं। जब सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तन्हाई और दूरियां बढ़ती है, अगर रियल में सोलमेट रहते हो, रियल में कनेक्शन होता है, तो वो धीरे धीरे याद वो फील करवाने लगता है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, आपको उठाना भी चाहते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है, थर्ड पार्टी इश्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी आपके पार्टनर को रोका भी जा रहा है। मतलब इनको पता है कि, इनको भी पता है कि इनको रोका जा रहा है, लेकिन अगर वो आपसे कहेंगे ना तो आप मानोगे नहीं, इसलिए आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं कि इस कनेक्शन को वो तोड़ देंगे और आपको दिल और दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, ये नहीं होगा। हाँ, तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जितनी तेज़ी से बढ़ने की एनर्जी में आ रहा है ना, जितना उनको लग रहा है कि वो आपसे मिले या बात करें। देखिए, कुछ तो निगेटिविटी को ये भी छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस को ये भी रिमूव करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये भी मूव ऑन करना चाहते हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या कहते हैं कि हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी में देखते हैं, तो कभी कभी दोनों तरफ कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं ना, गहराई तो होती है रिश्ते में,
बट वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब कुछ कार्मिक है इनकी ज़िंदगी में, वो आपको और आपके पार्टनर को मिलने से रोकती हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग की बात मुलाकात हुई हो और कुछ बात को लेकर इनको काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है, काफ़ी प्रेशर, काफ़ी ओवरबर्डन प्रेशर हो रहा है इनको। देखिए, इनकी इच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। लेकिन एक चीज मैं देख पा रही हूं, कनेक्शन चाहते हैं, आपके बगैर खुश भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं देख पा रही हूं कि ये पर्सन के लाइफ में इनके ऊपर बोझ बहुत है, बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है। बस इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाए। और देखिए, ये कंटिन्यू अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आप किसी तरह आपसे बात करवा दिया जाए, वो अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस कर दें, उनकी कोशिश चल रही है। अगर यहाँ पे धोखा होता तो मैं बोल देती कि यहाँ धोखा दे रहा बंदा या बंदी, यहाँ धोखा आपको नहीं दे रहा है। वो पेन में कुछ अपनी गलतियों को याद कर रिग्रेट कर रहा है। कभी कभी इसने आपको जज किया, क्यों किया कि शायद उनको लग रहा था कि मैं वो खुशी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, ना ही मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह मूव ऑन करने की कोशिश की, गिव अप करने की कोशिश की कि आप उन पर शक करें और कनेक्शन को तोड़ दें। आपके पार्टनर ने ऐसा भी किया है, ठीक है। मुझे ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। अब चलिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा डीप। स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, वो हीलिंग हो रही है, ठीक है ना। यहाँ हीलिंग हो रही है, कुछ हद तक तो मुझे हीलिंग दिख रही है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी आई है ना। कुछ हद तक तो हीलिंग हो रही है। हो सकता है कि यहाँ आप 7 चक्र का मेडिटेशन कर रहे हो सकता है कि उनकी हीलिंग हो रही हो। देखिए, आप दोनों को एक दूसरे को यहाँ समझना होगा। पहली बात, अगर वो आपसे कुछ रूडली बिहेव करते हैं तो ये आपकी एनर्जी नहीं होती है, उनके खुद के बचपन, खुद के ट्रॉमा, खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं होती है। तो ये बार बार प्रॉब्लम्स इनको होती है ट्रस्ट इशू के लिए, ठीक है। देखिए, ये आपसे क्यों नाराज होते हैं, क्योंकि इनके माहौल सही नहीं है। मैंने क्या बोला, फिलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। फिलहाल वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने क्या बोला कि कुछ लोगों के वजह से, कुछ आसपास के निगेटिव वाइब्रेशन के वजह से ना आपके पार्टनर डिस्टर्ब हैं, गुस्से में हैं। और ये जिद उनके खुद के ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड हीलिंग अगर नहीं हुई है वो प्रॉब्लम्स हैं, इनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, इनका बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, ये कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जिद्दी हैं और जिद्दी इनका बचपन से अब तक का सफ़र रहा है। भरोसा इनका डगमगाता है। और कुछ लोग देख लीजिए, वो आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, वो खुश नहीं है। अब ये जिद सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, ये गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, अपने लाइफ के आसपास के माहौल की वजह से हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ कह देता हूँ गुस्से में आकर, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए पैशनेट हैं। उनको हिम्मत चाहिए, उनको करेज चाहिए, आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, इनको बहुत आगे बढ़ना है। और इस एनर्जी के अनुसार उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
लेकिन आपके साथ उनको करेज, पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो भले ही कभी कभी इनमेच्योर एनर्जी में आते हैं, लेकिन आप उनको सपोर्ट करके बहुत स्ट्रांग बना देते हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका साथ उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कनेक्शन इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। देखते हो येलो येलो की वाइब्रेशन है, स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। लेकिन कुछ एनिमीज हैं, क्या करोगे, कोई बाज नहीं मानेंगे ना। दुनिया तो अपना काम करते रहेगी, चाहे आप लाख बदलो, लेकिन वो तो वैसे ही रहेंगे। इसलिए खुद को बदलना चाहिए। तो इनको पता है, जिस तरफ वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ना, ये पर्सन को पता है कि इनको आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे, और ये चाहते हैं कि आप उनको संभाल लो। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मेरी मतलब ठीक है, तुम मुझे गलत बोल रहे हो या गलत बोल रही हो, चलो मैं जिद्दी हूँ, मैं तुम्हें जज करता हूँ, मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, मैं तुमसे फाइट करता हूँ, बस तुम मुझे उतना ही जानती हो या तुम मुझे उतना ही समझती हो या समझते हो। कभी पलट कर कभी ये सोचा है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी सोचता हूँ या तुम्हें इतना मिस करता हूँ? तुम सिर्फ मेरी कमी को देखती हो, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स, मेरे लाइफ के हडल्स प्रॉब्लम्स को तुम नहीं देखती हो या नहीं देखते हो। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि कभी कभी उनकी लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी, कभी उनके इनोसेंट, कभी उनके बचपने को भी देखा कीजिए, सिर्फ उनको गलत साबित मत कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिलहाल ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। देखिए हाँ, मून एंड मून, सच में आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक ग्रहण लगी हुई है, राइट। ज़िंदगी सच में हैरान और परेशान है। उनको लग रहा है कि आप मुड़ कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप बदल गए हो, और आप ऐसे बदले हो कि जहाँ लग रहा है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। हो सकता है आप स्टेबल हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, आप साइन कर रहे हो द स्टार एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्हें क्या लग रहा है कि आप तो खुद को कंप्लीट कर रहे हो या आपने खुद को कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको भी ट्रिगर करती है। अब आप आगे बढ़ोगे तो उनको तो लगेगा कि अब ये बंदा या बंदी मेरे पास आएगा नहीं, आएगी नहीं, लेकिन उनका हाल क्या है आपके बगैर। देखिए इंसान उस वक्त नहीं सोचता है ना, लेकिन इनको लग रहा है ना कि लोग, आप बदल रहे हो। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन उनको लग रहा है कि आप बदल रहे हो, आप साइन कर रहे हो, लोग आपके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। द मून है, अब जैसे भी करें, अच्छे करें बुरी करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ अबंडेंस ग्रोथ की एनर्जी है। आप सक्सेसफुल वाइब्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को फील कर लिया, जैसे लग रहा है आप साइन कर रहे हो, आप सक्सेस पा रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो, ज़्यादा आप काम करिए, अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, यानी खुद को पहचान रहे हो। तो देखिए इस पर्सन के मन में अब तो यहाँ पे होगा ही ना, आप समझ सकते हो कि जब इंसान के लाइफ में एक चेंजेस आता है तो इंसान को लगता है वो मुझे भूल जाएगा या भूल जाएगी। फिलहाल मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी लूँगी। फिलहाल रियूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में आप साइन कर रहे हो, माय गॉड, द सन, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका भी असर आपके पार्टनर के ऊपर है। अगर आपको जज किया होगा ना, अगर इन्होंने आपको जज किया होगा, ये किसी और के बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा या रिश्ता तोड़ा या मूव ऑन किया, ठीक है। 8 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ, देखिए स्ट्रेंथ में भी 8 नंबर है और 8 ऑफ कप्स में भी 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आपने
माइंड सेट कर लिया है। हाँ, एक चीज़ है कि लोगों की मदद करना, लोग आपको जान रहे हैं, आपकी पहचान बढ़ रही है, सक्सेसफुल लाइफ हो रही है, आप साइन कर रहे हो, आप राइज कर रहे हो उनके नज़रों में। द सन द मून, रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत। चलिए, साइकिल कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन होगा, बैलेंस होगा, बातचीत होगी, डिसीजन होगा, ठीक है। डिसीजन, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर फिर से आया है, जस्टिस। भाई शनि जी, जो हमारे शनि जी हैं, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि जी, हमारे शनि, हमारे शनि, हमारे शनि, अब वो वक्त आ गया है। सुनिए, अब होगा कर्मों का हिसाब, अब होगा कर्मों का हिसाब अगले 30 साल का। 30 सालों में किसने किसका बुरा चाहा, किसको कितना, किसके लिए अच्छा किया, अब होने वाला है जस्टिस। क्योंकि अब जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अच्छे या बुरे कर्म, उसका हिसाब किताब होने वाला है। लेकिन कुछ तो उथल पुथल भी होगी और कुछ के जीवन में वाह 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 भी होगा। तो 30 साल का लेखा जोखा, शनि प्रधान, कर्म प्रधान है। अब जो जो जिसने जैसा किया है, अच्छा या बुरा या गलत या धोखा या चीट या चोरी या जो भी गलत गलत काम भी किया है ना संसार में, अब देखो उसको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। लिखिए कमेंट में जय शनिदेव। अच्छे कर्म भी लौट के आते हैं और बुरे कर्म भी लौट के आते हैं। कुछ बड़ा डिसीजन होगा, इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, सच बोलिए, सच बोलिए, सच करवा है, लंबा सफ़र है, जीत तय है। झूठ, बुरा कर्म, धोखा, फरेब, चोरी, कब तक, कहाँ तक। तो आप कार्ड देख रहे हो ना, जस्टिस एंड 8 नंबर का कार्ड है द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। भाई बहुत स्ट्रांगली लेखा जोखा चलने वाला है। या 8 नंबर, शनि प्रधान, अबंडेंस, जिसने जो अच्छा कर्म किया है, तो देख लीजिए, जिसने बहुत शिद्दत से काम किया है, लोगों की मदद की है, तो भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द सन, ठीक है, द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस, उसके साथ अबंडेंस के लाइफ में भी सब कुछ मिलने वाला है। कर्म, हम देखो, कर्म मेरे हाथ में है और आपके हाथ में है। मैंने एक शब्द भी आपके लिए अच्छा बोला और दूसरे शब्द में मैंने गालियां दिया, तो अब वो काउंट क्या होगा, वो क्या काउंट होगा, अब ये काउंट क्या होगा, ये बताइए। वहाँ पे रॉन्ग होगा। अब आप किसी को अच्छा सुना रहे हो, ठीक है, और अच्छा गाइड कर रहे हो, मान लिया, और उसने गाली बक दिया, तो जीत किसकी हुई, गाइड करने वाले को। और बैड कर्मा किधर गया, उसके तरफ जिसने गाली बकी। बस अब वो समय शुरू हो गया है, ठीक है। ये जिसने जो जो बैड कर्मा किए हैं, झूठ, फरेब, चोरी, डाका, जो भी अभी आप देख रहे हो संसार में जो जो हो रहा है ना, अब देखिएगा शनि हमारे क्या करते हैं, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ। आज अभी इसी वक्त से 23 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, और सबसे बड़ी बात, कर्म का चाल, कर्म है, और कर्म में आपका कर्म कैसा है वो मायने रखता है। 8 नंबर का कार्ड स्ट्रगल जरूर होता है, जस्टिस का होता है, कार्मिक होता है, बट वो न्याय के साथ काम करता है। लियो भी देखिए, स्ट्रेंथ में लियो भी है, और सबसे बड़ी बात शनि है। तो आप समझ सकते हो कि इसका स्ट्रगल क्या होता है। सच राह पे चलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन आप किसी का नहीं लोगे, लेकिन आपका सब लेंगे, लेकिन उसका हिसाब किताब शनिदेव करेंगे। यस, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट, द सन, द स्टार, सक्सेसफुल वाइब्रेशन, राइज करने वाले हो, साइन करने वाले हो, करियर, पेंटिकल्स, अबंडेंस बढ़ने वाला है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिलहाल रीयूनियन,
ठीक है, रीयूनियन के चांसेस हैं। और जजमेंट और डिसीजन, याद रखिए अगस्त का महीना बहुत लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, इसलिए आज इसी समय से याद रखिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को गलत सलाह नहीं देंगे, अच्छे कर्म कर कर हम अपने जीवन से आगे बढ़ेंगे और हर कुछ पाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रह भी ज़रूरी हैं, क्योंकि 9 ग्रह है तो हम जिंदा हैं। ग्रह अगर इनबैलेंस है तो सब कुछ खराब है। ठीक है, साइन करने वाले हो, द सन राइज करने वाले हो। अब मैं क्या बताऊं, पार्टनर की एनर्जी ऐसे, ये एनर्जी बहुत खूबसूरत आई है जो कर्म से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड है, इसलिए अगस्त का महीना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, कर्मों का फल मिलने वाला है। जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला, राइट। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। तो चलिए बाबू, नेक्स्ट एक्शन एक और कार्ड ले लूं। देखिए उसमें 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, एक कार्ड और ले लेती हूँ क्योंकि कुछ अच्छी वाइब्रेशन आई है, तो मैं एक कार्ड और लूंगी। डेविल नीचे गिरा, मैं नहीं लूंगी उसे, नहीं लूंगी, अट्रैक्शन है ना। द सन आ गया और डेविल आ चुका, ठीक है। देखिए ये कर्मों की एनर्जी होगी, याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचना है। कुछ लोग लॉस में जाएंगे, कर्मों की सजा मिलने वाली है, कुछ लोगों को कर्मों की सजा मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल, जिसने, अगर देखिए मैं एक कार्ड जो नीचे गिरा है वो डेविल का कार्ड मैं अभी निकालती हूँ, ठीक है। देखिए ये डेविल का कार्ड है और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब मैं ये बताऊंगी, अभी भी मैं सबको गाइड कर देना चाहूंगी, लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है। अब देखिए कि जिसने भी कुछ गलत किया होगा, याद रखिए, जय महाकाल, जय माँ काली, जय शनिदेव, हर हर महादेव। जिसने भी आपसे लड़ाई किया, आपको आपकी जिंदगी को बर्बाद किया या ब्लैक मैजिक किया, जो कुछ भी आपके साथ किया, अब उन लोगों की ये जो कर्मा आप देख रहे हो, कर्मा, अब जो जिसने भी जैसा किया है अब उसकी घड़ी शुरू हो गई। तो देख लीजिए, कोई शहर छोड़ेगा, कोई घर छोड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई लॉस में जाएगा, किसी की अपमान, किसी की बदनामी, ये जजमेंट, जस्टिस एंड ये एनर्जी निकल कर आई है। इसीलिए कहते हैं जो जहाँ करता है बेटा, भाई मेरे, बहन मेरे, छोटे मेरे बड़े, सब लोग की मैं बात कर रही हूँ, कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। कर्म है तो मेरी जिंदगी मिली है, ठीक है। कर्म जान जाओगे, गलत काम नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे, छल नहीं करोगे। लेकिन जिसने पाप छल किया है वो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब होने वाली है कर्मों की सजा, क्योंकि ये आ चुका है जजमेंट। जो जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, जजमेंट, ये जिसने किया है ना, अगर किसी ने भी आपको या आपके रिलेशनशिप या आप जिसने भी आपके लिए बुरा चाहा या किसी आपके पार्टनर के लिए बुरा चाहा, ये उसकी सजा उनको मिलने वाली है। ये उनके बैड कर्मा शुरू हो गया, जस्टिस एंड जजमेंट। अब देखिए उनके जीवन में, ये भी मैं बता देती हूँ, उनके जीवन में जिसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, दिलो जान से अपने कर्म को, अपने विश्वास को, लोगों की हेल्प करना शुरू की दिल से, अच्छे से, किसी के खिलाफ। ये नहीं कि उसने ऐसा कर दिया तुमको वैसा कर दिया, नहीं, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, जिसके जीवन में सवेरा लाया। याद रखिए बहुत जल्द कॉल, विश पूरी होने वाली है और साइन और राइज करने वाले हो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, सक्सेसफुल एनर्जी, ये गुड न्यूज़, ये सक्सेसफुल एनर्जी, एक नई शुरुआत जीवन में होगी। तो 2 एनर्जीज मैंने आपको दिखाएं, एक बैड कर्मा और एक राइट कर्मा। अब ये वो समय शुरू हुआ है कि अब उनका हिसाब किताब होकर रहेगा। तो कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। अब हम क्या कहेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। इसलिए अभी से भी मैं कहती हूँ, मून को समझने की कोशिश कीजिए, सन को समझने की कोशिश कीजिए, साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए, शनिदेव को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए। कर्म लौट कर आता है। सारे कार्ड्स आपको मैंने दिखा दिए। ओह माय गॉड। और यहाँ पे स्ट्रांगली लियो राशि, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे,
अब आप कहोगे और लोग सुनेंगे, इसलिए आप थोड़ा डगमगाना नहीं, ठीक है। अपने गुस्से पे काबू रखना। थोड़ा स्ट्रगल आपके जीवन में आया है, लेकिन आपके अच्छे कर्म रहे बाबू, तो जीवन में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। एक बिल्कुल देख रहे हो इस कार्ड्स को, ये कर्मों का लेखा जोखा है। तो इसीलिए आज समय से आपके पार्टनर की एनर्जी में जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए उनकी भी परिस्थिति स्थिति है, बस अपनी शक्ति और अपनी प्रार्थना, बस अपना 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर आपको सब कुछ मिल सकता है। फिलहाल द सन एंड द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, गुड न्यूज एंड रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये है दोपहर की एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।